मैंने क्या किया, एक खाली पैच लिया, इसमें लोड कर दिया रोमांटिका ए। आपको एक और चीज दिख रही होगी कि यहाँ पे पियानो में कुछ ब्लैक ब्लैक लाइंस दिखाई दे रही है। तो ये बेसिकली ये सस्टेन मैंने डाला है एक ओमनीस्फीयर का सिंथ, ये थोड़ा सा गाने को भरने के लिए, बिकॉज लास्ट में मेरे को रियलाइज हुआ कि गाने में थोड़ी सी डेप्थ मिसिंग है, थोड़ा सा फील फैक्टर और बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए मैंने कुछ ऐसा सिंथ यहाँ पे डाल दिया। मैं मिडी ट्रांसफॉर्म पे गया एंड यहाँ पे मैंने ह्यूमनाइज सिलेक्ट कर दिया। तो ह्यूमनाइज क्या करता है, थोड़ा बहुत आपकी टाइमिंग के साथ खेलता है, जिससे कहीं ना कहीं और ज्यादा इसको नेचुरल साउंड करने में हेल्प मिलती है। तो जैसे कि आप लोग मेरे सामने देख सकते हैं, ये एक अनप्लग्ड अरेंजमेंट है और आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने बुर्रा का सोची जावा गाना तो सुना ही होगा। तो बेसिकली मैंने क्या किया, क्योंकि मैंने इस गाने को मिक्स किया था तो मेरे पास इसकी वोकल फाइल थी, तो मैंने उसके अराउंड एक अनप्लग्ड अरेंजमेंट की ताकि मैं आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन कर पाऊं कि कैसे आप एक अनप्लग्ड गाने को अप्रोच कर सकते हो। वे मैं सोची जावा ख्याल मेरे जवाब खोजी जावा केड़े चलदा नी दिमाग बंद हो गया है, दुखी परछाइयां च बुर्रा खो गया है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को म्यूजिक का ब्रेकडाउन दिखाऊंगा और उसी प्रोसेस में दिखाऊंगा जिस तरह से मैंने इसको प्रोड्यूस किया था। तो मेरी पहली प्रायोरिटी थी इस गाने के कॉर्ड्स फिगर आउट करना, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ से मैंने बेसिकली एक ईपी का पैच लोड कर दिया जो लॉजिक का स्टॉक था एंड कुछ ऐसी कॉर्ड्स निकाली इस गाने की। वे मैं सोची जावा ख्याल मेरे जवाब खोजी जावा केड़े। और सेम चीज यहाँ पे आपको दिख रही है, ये सारी जो भी पियानो कॉर्ड्स हैं इनको मैंने यहाँ पे यूज किया है। एट द सेम टाइम जो नेक्स्ट वाला सेक्शन आ जाता है वहां पे मैंने इसको पियानो कॉर्ड्स के साथ लेयर किया है, जो कि अगेन लॉजिक प्रो का स्टॉक पैच है, बिकॉज मेरी पहली प्रायोरिटी होती है जो भी स्टॉक साउंड्स हैं उनको मैं यूटिलाइज कर लूं, और फिर मेरे को अगर लगता है कि मेरे को एक स्पेसिफिक टेक्सचर चाहिए या किसी एक प्लगइन की पर्टिकुलर साउंड मेरे को चाहिए, फिर ही मैं उस प्लगइन को यूज करता हूँ। तो इसको एक बार सुन के देखिए। चलदा नी दिमाग बंद हो गया है, दुखी परछाइयां च बुर्रा खो गया है। लगदा नी जी किथे फल मिठे लगन, फिक्के हंजुआं दा मीं पूरा मन तो गया है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आपको दिख रहा होगा कि ये जो कॉर्ड्स है ये थोड़ी सी आगे पीछे है, थोड़ा बहुत स्विंग है इनके अंदर, बिकॉज वो चीज मैंने यहाँ पे इसलिए की ताकि इसको समहाउ थोड़ी सी नेचुरल फील मिल पाए। आप लोग देख सकते हैं कोई नोट थोड़ा पहले शुरू हो रहा है, कोई थोड़ा बाद में शुरू हो रहा है। सो उस चीज का मेरे पास एक शॉर्टकट है अपने सॉफ्टवेयर में करने का। मैं सिंपली क्या करता हूँ, आई सिलेक्ट ऑल द नोट्स जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, फिर मैं जाता हूँ फंक्शंस में, मिडी ट्रांसफॉर्म में। सो यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, जैसे कि रैंडम वेलोसिटी हो गई, जिसके अंदर आपसे ही पूछता है कि एक स्पेसिफिक रेंज दे दो इन दोनों नंबर्स की, कि इनके बीच में रैंडमाइज करे आपकी वेलोसिटी को, जिससे कहीं ना कहीं और ज्यादा इसको नेचुरल साउंड करने में हेल्प मिलती है। उसके अलावा ये टाइमिंग वाली चीज मैंने कैसे की, मैं मिडी ट्रांसफॉर्म पे गया एंड यहाँ पे मैंने ह्यूमनाइज सिलेक्ट कर दिया। तो ह्यूमनाइज क्या करता है, थोड़ा बहुत आपकी टाइमिंग के साथ खेलता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मैं सिलेक्ट एंड ऑपरेट पे क्लिक करूंगा, ट्राई टू नोटिस माई पियानो नोट्स बिफोर आफ्टर बिफोर आफ्टर। सो आप लोगों को फील हो रहा होगा कि थोड़ा बहुत डिफरेंस आया उससे। तो इन सब टूल्स की मदद से मैंने थोड़ा सा वो ह्यूमनाइज वाली फीलिंग डाल दी अपने पियानो में। एट द सेम टाइम आपको एक और चीज दिख रही होगी कि यहाँ पे पियानो में कुछ ब्लैक ब्लैक लाइंस दिखाई दे रही है। तो ये बेसिकली है सस्टेन, जिसको मैंने अगेन यहाँ पे ऑटोमेशन विंडो में यूज किया, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सस्टेन। और आप लोग देख सकते हैं बीच बीच में मैंने कहीं ना कहीं नोट्स को सस्टेन किया है, कहीं ना कहीं वो जो सस्टेन पेडल वाली फीलिंग है उसको जनरेट करने के लिए। एंड अगेन ये सारी चीजें मैंने इसलिए की है क्योंकि ये अनप्लग्ड कवर है एंड इट इज सपोज टू साउंड अकूस्टिक। इवन दो हम लोगों ने सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्राम किए, चाहे मैं गिटार्स की बात करूं चाहे मैं पियानो की बात करूं, बट स्टिल मैं चाहता था इसमें थोड़ा सा रियलिज्म ऐड हो जाए और ऐसा लगे कि एक्चुअल म्यूजिशियंस ने इसको प्ले किया। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने गिटार लीड कॉन्टैक्ट से प्रोग्राम की थी। सबसे पहले एक बार इसको सुन के देखिए। तो इसके लिए मैंने एक बहुत मजेदार चीज यहाँ पे की थी। सबसे पहले मैंने क्या किया, सॉफ्टवेयर इंस्ट्रूमेंट ट्रैक खोला, आफ्टर दैट यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट को लोड किया। उसके बाद व्हाट आई डिड वाज, ये जो सेशन गिटारिस्ट है इसको मैंने सिलेक्ट किया एंड एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाई देता हूँ। से फॉर एग्जाम्पल ये हमारी कॉर्ड्स है, इनको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इस वाले ट्रैक में। अब मैंने क्या किया, ये जो मेरी कॉर्ड्स थी इनके अंदर मैंने जो मेरे बेस नोट्स थे उनको रिमूव कर दिया, या फिर आसान भाषा में आप कह सकते हैं सिर्फ वो टॉप के 3 नोट्स रखे, वो ट्राइड्स रखे। एंड उसके बाद मैंने क्या किया, कॉन्टैक्ट को खोला एंड जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये कुछ मजेदार पैटर्न्स बना देगा हमारे लिए। उसके बाद मैंने प्रॉब्ली क्या किया होगा, मेरे को फील हो रहा है बेस नोट्स बहुत ज्यादा है, तो मैंने इसका एक ऑक्टेव ऊपर कर दिया होगा।
अब वो मजेदार चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ जो कि मैंने लीड्स के लिए यहाँ पे की थी। मैंने क्या किया, एक खाली पैच लिया, इसमें लोड कर दिया यप रोमांटिका ए। तो बेसिकली इन सारे सैंपल्स की मेरे को फील बहुत अच्छी लग रही थी एंड मैं मिक्स एंड मैच करना चाहता था। तो मैंने सिंपली क्या किया, एक एक करके इन पैचेस को लोड किया और फिर ये जो मिडी फाइल है इसको मैं ऑडियो में बाउंस करता गया टिल मेरे पास चारों वर्जन आ गए, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को जो सेकंड कॉर्ड है वहां पे ये वाला पार्ट चाहिए और फोर्थ कॉर्ड पे ये वाला पार्ट चाहिए, तो अब ये कुछ इस तरह का साउंड करेगा। सो आई नो ये बहुत ज्यादा रैंडम लग रहा है बिकॉज ये मैंने हिट एंड ट्रायल्स किए थे इवेंचुअली, जिसपे मैंने डिसाइड किया कि सिर्फ मैं यूज करूंगा फर्स्ट और फोर्थ वाला ट्रैक और 2 ट्रैक्स तो मैंने यूज भी नहीं किए, बट स्टिल मेरे पास एक फ्रीडम थी, डिफरेंट ऑप्शंस थे जिनमें से मैं बेस्ट सिलेक्ट कर सकता था अपने गाने के लिए। और ये हमारे गाने के साथ कुछ ऐसा साउंड कर रहा है। वे मैं सोची जावा ख्याल मेरे जवाब खोजी जावा केड़े। सो इसी तरह से मैंने क्या किया, ये मेरे को लाइब्रेरी बहुत ज्यादा पसंद है तो मैंने इसको बहुत जगह पे यूज किया है इस गाने में। जैसे कि ये इंटरलूड वाला पार्ट था, यहाँ पे हमने गिटार आर्प्स डाले थे सेम कॉन्टैक्ट लाइब्रेरी की मदद से। इसको एक बार सुन के देखिए। इवन ये जो आप कॉर्ड प्रोग्रेशन सुनेंगे यहाँ पे, उसको भी मैंने कॉन्टैक्ट की मदद से प्रोग्राम किया। ये प्रॉब्ली वही वाला पैच था जो स्टॉक पैच है उसका। चलदा नी दिमाग बंद हो गया है, दुखी परछाइयां च बुरा खो गया है। उसके बाद एक बार जब रफ स्ट्रक्चर रेडी हो गया, इसको मैंने लेयर कर दिया था यहाँ पे आर्प्स के साथ, जो हमारी कॉर्ड्स है उनको। आई रिमेम्बर उसके बाद मैंने एक्चुअल में एक पियानो आप डाला है जो कि और कुछ नहीं है, सिंपल पियानो है जिसके अंदर मैंने वही आर्पेजिएटर डाला है। तो इस पे मैंने थोड़ा सा रेट को कम रखा है, जो कि सोलो में अगर मैं आपको सुनाऊं तो बहुत ज्यादा बेसिक साउंड करेगा, लेकिन जो ओवरऑल गाने की फील है उसको बहुत सही कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। अब खोजी जावा केड़े। सो फिलर नोट्स मेरे को बहुत प्यारे लगे, तो इस तरह से मैंने एक तरह से मेलोडी डाल दी इसके अंदर, प्लस गिटार इज एक्टिंग लाइक अ काउंटर मेलोडी। उसके बाद इसको थोड़ा सा मैंने सजाने के लिए यहाँ पे कुछ वायलिन्स डाले जो कि आई स्टिल रिमेम्बर एप्पल लूप्स के ही हैं। तो डायरेक्ट मैंने लॉजिक से इनको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, थोड़ा सा कट चॉप किया अपने हिसाब से, एंड ये कुछ ऐसी फील दे रहे हैं। प्रीटी नाइस। एक और एप्पल लूप मैंने यहाँ पे ऐड किया है, बहुत क्रेजी चीज थी ये तो। इसमें तो मैंने खूब EQ के साथ खेला है, तो मैं आपको सुनाता हूँ पहले सोलो में इसको। तो somehow वो एक बहुत ही बढ़िया फ्लेवर दे रहा था, तो इस टेक्सचर को मैंने यूज किया है यहाँ पे। उसके बाद मैंने डाला है एक ओमनीस्फेयर का सिंथ, ये थोड़ा सा गाने को भरने के लिए, बिकॉज लास्ट में मेरे को रियलाइज हुआ कि गाने में थोड़ी सी डेप्थ मिसिंग है, थोड़ा सा फील फैक्टर और बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए मैंने कुछ ऐसा सिंथ यहाँ पे डाल दिया। ख्याल मेरे जवाब खोजी जावा केड़े। That's it. I think उसके अलावा मैंने बेस प्रोग्राम किया था और लास्ट में SFX डाले थे, तो सबसे पहले बेस की भी बात कर लेते हैं। बेस बहुत ही सिंपल है, इस पार्ट से बेस शुरू होता है और यहाँ पे तो ये सिंगल नोट वाला बेस है, रूट नोट पे चल रहा है। लेकिन जो नेक्स्ट वाला बेस है इसको मैंने थोड़ा सा ग्रूवी रखा। यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट का प्राइम बेस यूज किया था, बिकॉज समहाउ आई वांटेड अ डिफरेंट मूवमेंट, क्योंकि लास्ट वाला जो हुक है वो थोड़ा सा स्पेशल साउंड करना चाहिए, तो ये सोलो में कुछ ऐसा साउंड कर रहा है। खोजी जावा केड़े। बहुत ही ज्यादा सटल रखा है मैंने इसको म्यूजिक में। और अब अगर हम SFX की बात करें
तो वो भी कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है यहाँ पे, बहुत ही सिंपल है, इसको सुन के देखिए। ਸੜਦਾ ਨਾ ਰਲਦਾ ਨਾ ਗੱਲ ਗੱਲ ਸੜਦਾ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਨੋਚੀ ਜਾਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੜੇ ਮੇਰੇ ਫਿਕਰਾਂ ਦੇ ਸਾਏ और यहीं पे सेम ट्रांजिशन को सुनिए बिना एस एफेक्ट्स के। ਸੜਦਾ ਨਾ ਰਲਦਾ ਨਾ ਗੱਲ ਗੱਲ ਸੜਦਾ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਨੋਚੀ ਜਾਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੜੇ ਮੇਰੇ ਫਿਕਰਾਂ ਦੇ साए So I'm sure आप लोग रियलाइज कर पा रहे होंगे कि वो काफी ज्यादा प्लेन, काफी ज्यादा ब्लैंड साउंड कर रही है। एसएफएक्स का यही इंपॉर्टेंस है कि जो ट्रांजिशन है आपकी वो एकदम सीमलेस साउंड करे, स्मूथ साउंड करे, और जो लिसनर है उसको इमीडिएटली ना पता चले कि क्या नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है अगले सेक्शन में। सेम चीज मैंने यहाँ पे भी करी है। मेरी अख पर आए नींदरा छनेरिया दे ख्वाब में सजाए सोची जावा ख्याल मेरे जवाब Right, so that's pretty much it. बाकी तो this was unplugged version of सोची जावा by बुर्रा, and I hope कि इससे आप लोगों ने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। Happy learning.